बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अनदर व्लॉग। आज हम इस टाइम हैं अयूब रिसर्च फैसलाबाद। ये मेरे दोस्त हैं मुबशर अख्तर। हम यहाँ किसी काम के सिलसिले से आए हुए थे और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बता देता हूँ। मैं एग्रीकल्चर का काम शुरू कर चुका हूँ। तो अभी तिल का सीज़न चल रहा है, उसके बीज के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहा था, पता कर रहा था कि कहाँ से तिल लूँ, कैसा तिल हो। एक तो हमारे वसेब इलाके में जो एग्रीकल्चर का काम है वो सारा विरासती चल रहा है कि जिस तरह बाप दादा ने किया वैसे ही किया जाए, लेकिन मैं इस ट्रेंड को चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया सबसे आगे जा रही है, आईटी का दौर चल रहा है, तो हम बजाय विरासती निज़ाम को आगे लेकर चलें, बल्कि हम नए तरीके जो ईजाद किए जा रहे हैं, जो रिसर्च किए जा रही हैं, हम उनसे सीखें और उनको अपने बरोकार अमल में लाएँ और उनसे हम फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि दुनिया इसी चीज़ से तरक्की कर रही है, हम वहीं पीछे के पीछे ठहरे हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा बीज लिया है। ये बैग मैंने उठाया हुआ है, आपको इस बीज का तारुफ भी कराता हूँ, लेकिन मैं मंगवा के नहीं दे सकता, वो आप लोगों ने खुद ही ढूंढना है। यहाँ तो मैं किसी के रेफरेंस से आया था। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, वो साइंटिफिक डॉक्टर हैं ज़राअत के, एग्रीकल्चर के, तो उन्होंने मुझे ये बीज रेकमेंड किया और मैंने ये बीज ख़रीदा है। तो ये कैसा बीज है इसके बारे में मैं ख़ुद बताता हूँ। ये साथ मुबशर भाई थे, तो इन्हें भी इसके बारे में कुछ पता है। वैसे इंशाल्लाह कल मेरे नहीं परसों संडे या मंडे को मेरे ख्याल से बड़ी टीम भी आने वाली है, बाहर से लोग आएंगे, चाइना से आएंगे, जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं, उनका यहाँ सेमिनार है, तो उसमें भी जाऊँगा। वहाँ मैंने क्या सीखा, वहाँ क्या पाया, वहाँ क्या देखा, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। इस व्लॉग में मैं सिर्फ आपको इस बीज के बारे में बताऊँगा कि कैसा बीज मैंने लिया और इस बीज के अंदर क्या है। तो ये सबसे पहले दिखाता हूँ। ये 1 किलो का बीज है, 1 किलो इसके अंदर होता है, और ये नई वैरायटी निकाली है रिसर्च करने के बाद। तो जिस तरह वो बता रहे थे कि 91-92% इसकी ग्रोथ है, और ये शाखदार भी है और बहुत अच्छा काम करेगी, वर्क भी करेगी। तो हमारे यहाँ तो उधर, क्योंकि इसका कलर सफ़ेद है, ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स वाले मिलते हैं, किसी का कलर ब्लैक होता है, किसी का कलर रेड होता है, ये वाइट कलर वाला है, और उसकी बड़ी अच्छी तारीफ़ें भी कर रहे थे, बता रहे थे। तो बाकी ये भाई बताएंगे कि इनको इस बीज के बारे में क्या मालूमात है, इनको ये बीज कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम बशर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बताएं आपको इस बीज के बारे में क्या चीज़ अच्छा पहले लगा। तो मैं अपना थोड़ा सा तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज जब यहाँ जानजेब भाई के साथ आया तो मैंने यहाँ का निज़ाम वगैरह देखा। ये मतलब ये एक रिसर्च है, रिसर्च इदारा है जहाँ पर तहकीकात होती हैं। तो पहले मैं ये समझता था कि यार ये जो हमारा ये जो काश्तकारी का, या ये जो जिसको हम अपनी ज़बान में ज़मींदारा कहते हैं, ये बिल्कुल नापैद हो चुका है, ये ख़त्म हो गया है और अब इसका ज़माना नहीं रहा। और आजकल ज़माना सनत का है, यानी इंडस्ट्रियल लोग कामयाब जा रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि जब मैं अपने इलाके में किसी के पास भी बैठता था ना, ज़मींदारों के पास या अपने किसी बड़े के पास, वो बस एक ही बात कर रहे होते थे। वो कहते थे यार ज़मीना चो हुन कुछ नहीं लभदा, ज़मीनों से अब कुछ नहीं है, लिहाजा तुम पढ़ लो, कोई अच्छा इदारा बना लो, मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह बना लो, तो उससे तुम कामयाब हो जाओगे। तो मैं ये सोचता था कि यार इन चीज़ों की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, तो ये चीज़ नाकाम या फ्लॉप कैसे हो सकता है। मतलब सब्ज़ियों की ज़रूरत है, अजनास जितनी भी हैं सारों की ज़रूरत है। तो उसकी वजह कुछ मुझे जहांजेब के साथ बैठकर समझ आई, कुछ हमारे एक उस्ताद हैं उनके पास बैठकर ये समझ आई कि उसकी इसमें नाकामी की जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जो जिद्दत की तरफ नहीं आ रहे, जो मॉडर्निज़म की तरफ नहीं आ रहे। वो एक, जैसे जहांजेब ने अभी कहा कि हम रिवायती काम करते आ रहे हैं, जैसे कि इस हमसाये ने यह मशवरा दे दिया, ये काश्त कर लिया, उस पड़ोसी ने यह मशवरा दे दिया तो ये काश्त कर लिया। अभी जैसे इस दफ़ा अगर आलू का रेट अच्छा लगा है तो सारों ने फिर आलू काश्त कर लिए, अगले साल वो फिर क्या हो जाते हैं, दोबारा सस्ते हो जाते हैं। तो जहांजेब से भी मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि इसने उस रिवायती ज़राअत को शुरू करने की बजाय इसने ये जिद्दत की तरफ आ रहा है। और अगर हम इस जिद्दत को इस्तेमाल करें, इन इदारों से फ़ायदा उठाएं, इनके मशवरे से फ़ायदा उठाएं, अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, हमें ये अंदेशा रहता था कि यार ये जहांजेब भी सोच रहा था कि मैं बीज कहाँ से लूँ, चूँकि ये भी इसमें एक न्यू कमर है ना, तो ये सोच रहा था कि मैं बीज कहाँ से लूँ, कोई फ्रॉड ना कर दे, महंगा ना दे दे। तो इसने फिर बहुत अच्छा कदम उठाया। मैंने इसको मशवरा दिया कि यहाँ इस इदारे से ले लो। अभी हम ये आज बीज लेकर जा रहे हैं, तो अभी हमने वो देखा, प्रोफेसर जो थे
वो उसके पास एक लड़का आया हुआ था, नौजवान लड़का, किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, लेकिन वो ये काश्तकारी कर रहा है बड़ी खुशी से। और उससे वह सवाल पूछ रहा था कि यार मैं ना ये बीज काश्त करता हूँ तो बीज निकलना चाहिए वापसी ना सफ़ेद, लेकिन उसमें से वो काला बीज निकलता है, इसकी क्या काले तिल निकलते हैं, इसकी वजह क्या है? तो फिर उसने पूछा कि भाई तुम किस तरह से बीज लगाते हो? तो उसने कहा जो मेरा चाचा है ना, तो चाचे के पास जो वो पड़ा होता है ना, जो पहले हम यूँ उसके ऊपर बिखेरते हैं, कहता है वो मिक्स पड़ा होता है, मिक्स का मिक्स ना यूँ वो फेंक देता है। तो उसने कहा कि बस यही वजह है कि तुम जिस तरह की चीज़ डाल रहे हो उस तरह की चीज़ निकलेगी। फिर उसने उसको समझाया कि भाई इसको इस तरह नहीं, इस तरह डालना, यानी ये चीज़ डालनी और ये चीज़ नहीं डालनी। तो यहाँ से हम बीज लेकर जा रहे हैं, इस हम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हैं और हमें बहुत ही मुनासिब रेट पर मिल गया है। और आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि काश्तकारी यानी जो चीज़ तुम्हारे पास मुयस्सर है उससे फ़ायदा उठाओ। अगर तुम्हारी ज़मीन है तो उसको जदीद तरीके पर अपनी ज़राअत करो और अपने मुल्क को भी फ़ायदा उठाओ और इंशाल्लाह और अब पूरी दुनिया को फ़ायदा उठाओ, ख़ुद भी तरक्की करो और दूसरों को भी तरक्की कराओ। वस्सलाम। तो कैसे लगा भाई आप लोगों को हमारा व्लॉग? आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इस तरह के बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। देखिए आप यूट्यूब खोलें, सर्च करें तो आपके पास ढेरों के ढेर लोग आ जाएंगे जो वहीं विरासती एग्रीकल्चर को फ़रोग दे रहे हैं। कोई एथेंटिक बंदा नहीं है जो साइंस से फ़ायदा उठाकर, जो रिसर्च से फ़ायदा उठाकर लोगों को सही मालूमात दे रहे हों। तो इंशाल्लाह मैंने तो पक्की नीयत कर ली है कि मैंने जो भी कदम उठाना है वो एग्रीकल्चर के माहिरीन से पूछ कर ही कदम उठाना है और दूसरों को भी वहीं बताना है जो मैं अपने लिए कर रहा हूँगा। तो अल्लाह पाक हम सबको सही नहज पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और समरात अल्लाह ने देने हैं। अल्लाह पाक बड़े राज रखने वाले हैं, हमारे ज़िम्मे सिर्फ मेहनत है। बाकी ये देख लें, ये अयूब रिसर्च के हाल्स हैं, यहाँ तहकीकियाती इदारा ब्रेक खमाद है, यहाँ बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सारा। कभी मौका मिले तो आप ख़ुद आके यहाँ चक्कर लगाएं और आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।